Hello guys, welcome to my YouTube channel and this is the day 7 of 30 days beginner guitar series। आज मैं आपको सिखाऊंगा मेजर स्केल एंड माइनर स्केल। मैं आपको आज सी मेजर स्केल सिखाऊंगा। अगर आपने पहले की वीडियोस देखी है तो आपको अभी तक पता लग चुका होगा कि गिटार को कैसे होल्ड करते हैं, कैसे आप पिक को होल्ड करते हैं और क्या क्या चीजें आपको जाननी चाहिए गिटार के बारे में। तो आपको अभी तक ये आइडिया हो चुका होगा कैसे राइट और लेफ्ट हैंड से कोऑर्डिनेट करते हुए किसी मेलोडी या फिंगर एक्सरसाइज को प्ले करना है। आज मैं आपको सी मेजर स्केल दिखाऊंगा। जब भी आप मेजर स्केल या माइनर स्केल सीखते हो गिटार पे तो हम टैब्स के थ्रू सीखते हैं। थोड़ा सा मैं आपको पहले टैब्स के बारे में समझाऊंगा कैसे टैब्स को पढ़ा जाए, फिर उसके बाद आप उन्हीं नोट्स को सीखना। ठीक है, तो सबसे पहले आप स्क्रीन को देखो, जो मैं दिखा रहा हूँ उसको अच्छे से समझो। सो मैं आपको गाइज लेकर चलता हूँ टैब्स में, जहाँ पर मैं कुछ टैब्स लिखता हूँ। सो गाइज यहाँ पर मैं लिखता हूँ सी मेजर स्केल एंड आपको समझाऊंगा कि कैसे पढ़ सकते हैं। ये मैंने लिखा सी मेजर स्केल एंड मैंने स्ट्रिंग। जब भी हम गिटार को होल्ड करते हैं, जैसा मैंने बताया आपको हर वीडियो में मैं बता रहा हूँ, नीचे से स्ट्रिंग को काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 ई बी जी डी ए ई। बट जब हम टैब्स में लिखते हैं तो फर्स्ट स्ट्रिंग जो सबसे बॉटम में होती है, सबसे नीचे होती है, जब हम लिखते हैं तो सबसे ऊपर लिखते हैं टैब्स। जैसे कि आप देखोगे अभी स्क्रीन पर, ये देखिए मैंने लिखा ई बी जी डी ए ई। अब मैं इन स्ट्रिंग्स के सामने नंबर्स भी बना देता हूँ। फर्स्ट स्ट्रिंग, सेकंड स्ट्रिंग, थर्ड स्ट्रिंग, फोर्थ स्ट्रिंग, फिफ्थ स्ट्रिंग एंड सिक्स्थ स्ट्रिंग। अब आपको ये सारी स्ट्रिंग्स जो भी इसमें मैं लिखूंगा, ये सपोज ये स्ट्रिंग्स है, आपको ये पूरा एक साथ असेंडिंग फॉरवर्ड डायरेक्शन में पढ़ना है। ठीक है, लेफ्ट टू राइट साइड, जैसे हम किसी इंग्लिश के पैराग्राफ को कुछ लिखा होता है उसको पढ़ते हैं, उर्दू में तो उल्टा पढ़ते हैं, हिंदी में सीधा पढ़ते हैं, इंग्लिश में लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं। वैसे ही टैबलेचर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम टैब्स बोलते हैं, इसको पढ़ते हैं 6 स्ट्रिंग्स को एक साथ। जैसे कि यहाँ पर देखो, अगर मैं चाहता हूँ सी मेजर आपसे प्ले करवाना, तो आप क्या करोगे, ए स्ट्रिंग पे 0 0 मीन्स कि आपने स्ट्रिंग को लेफ्ट हैंड से होल्ड नहीं किया, बस राइट हैंड से उसको प्ले करा विदाउट किसी भी स्ट्रिंग पर टच करे, तो वो होगा 0, ओपन स्ट्रिंग, इसको ओपन भी बोलते हैं। सो 0, फिर हमें प्ले करना है डी स्ट्रिंग पे भी 0। पहले ए स्ट्रिंग पे 0 आएगा, फिर डी स्ट्रिंग पे 0, ऐसे आगे आगे बढ़ते जाना है। जो जो नोट्स होगा वो पढ़ते रहेंगे। ठीक है, अब हम डी स्ट्रिंग पे सेकंड फ्रेट प्ले करना है, फिर डी स्ट्रिंग पे थर्ड फ्रेट, उसके बाद आएंगे जी स्ट्रिंग पे 0, जी स्ट्रिंग पे सेकंड फ्रेट एंड उसके बाद बी स्ट्रिंग पे 0 एंड बी स्ट्रिंग पे फर्स्ट फ्रेट। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब मैं आपको ये गिटार पे प्ले करके दिखाता हूँ। सो अभी जैसे मैंने लिखा, सबसे पहले जो नंबर लिखा है आप सब ऐसे पढ़ोगे, सारी स्ट्रिंग एक साथ। तो आप ऐसे आगे जाओगे तो फिफ्थ स्ट्रिंग पे यानी कि ए, नीचे से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। सो गाइस फिफ्थ स्ट्रिंग पे थर्ड फ्रेट, तो हम काउंट करेंगे 1 2 3। अब इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, जौन सा भी फ्रेट प्ले करोगे, अभी जो स्केल्स मैं आपको सिखा रहा हूँ, अगर आप थर्ड फ्रेट प्ले कर रहे हो तो थर्ड फिंगर से प्ले करोगे। सो ऐसे थर्ड फिंगर रखी एंड राइट हैंड हमेशा की तरह डाउन अप डाउन अप, डाउन से स्टार्ट करेंगे और अप नेक्स्ट करेंगे ऑल्टरनेटिवली। जैसे कि डाउन थर्ड करा हमने, फिर लिखा है डी स्ट्रिंग पे 0। अब मैं यहाँ पे कुछ भी प्रेस नहीं करूंगा, ओपन, बस डी स्ट्रिंग ओपन प्ले करूंगा, फोर्थ स्ट्रिंग, फिर डी स्ट्रिंग पे सेकंड फ्रेट, फिर डी स्ट्रिंग पे थर्ड फ्रेट, फिर जी ओपन, G2, बी ओपन, B1। ऑल टुगेदर ये ऐसे साउंड करेगा। ये मेजर स्केल है जिसको हम सरगम भी बोलते हैं, जैसे कि सा रे गा मा पा धा नि सा। आई होप आपको समझ आया होगा। एंड इसी को बैकवर्ड पोजीशन में प्ले करना है, जैसे कि हमने करा सा रे गा मा पा धा नि सा। जो हमारा लास्ट नोट है अप पे एंड हुआ, तो लास्ट नोट वैसे अभी आप सेपरेट करना, अप फॉरवर्ड डायरेक्शन बैकवर्ड अलग अलग, बट जब एक साथ करोगे तो लास्ट नोट एक ही बार प्ले करना। अब हम बैकवर्ड पोजीशन करते हैं, सा नि धा पा मा गा रे सा, उसी को बैकवर्ड पोजीशन में। अगर मैं इसको बैकवर्ड पोजीशन में लिखूंगा तो देखो ऐसे ये आएगा पूरा। यहाँ पे 1 आ गया, अब मैं 1 को दोबारा नहीं लिखूंगा, ये गलत हो जाएगा क्योंकि मुझे रिदम में प्ले करना है। तो मैं यहाँ पे 0 लिखूंगा, फिर 2 लिखूंगा, फिर 0 लिखूंगा, फिर 3 2 0 एंड लास्ट में 3। ये हो गया पूरा सी मेजर स्केल, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड पोजीशन। अब आपको बस आगे आगे चलते रहना है, जो जो नोट्स दिख रहे हैं उनको प्ले करना है। जैसे कि
ये मेजर स्केल है। सेम ऐसे ही सी मेजर का रिलेटिव माइनर होता है। रिलेटिव मेजर माइनर मैं आपको फिर किसी वीडियो में सिखाऊंगा आगे, बट अभी आप समझ लो सी मेजर का रिलेटिव माइनर कैसे होता है। अब मैं आपको ए माइनर सिखाता हूँ, ए माइनर स्केल। सेम पहले की तरह मैं 6 स्ट्रिंग लिखूंगा, G D A E, ठीक है। अब मैं यहाँ पे नोट्स लिख रहा हूँ 0 2 3 0 2 3 एंड 0 2। यहाँ पे ये एंड हो गया। अब इसको 4 बैकवर्ड पोजीशन में लिखने के लिए 0 ऐड करेंगे, 3 2 0 एंड 3 2 0। ये पूरा स्केल हो गया। अब इसको मैं प्ले करके दिखाता हूँ आपको, देखो। अब हम ए स्ट्रिंग के 0 से, यानी कि सेम फिंगर पोजीशन हर बार बता रहा हूँ आपको, जोन सा फ्रेट है वही फिंगर से प्ले करना है। राइट हैंड से पिक को जैसे होल्ड करने के लिए बताया है वैसे ही होल्ड करना है। सो लेट्स स्टार्ट 0 2 3। नाउ डी स्ट्रिंग पे 0 2 3। अब जी स्ट्रिंग पे 0 2 एंड बैक। सो मैंने 2 अप स्ट्रोक पे किया तो अब वापस वहीं से बैक करेंगे। अब एक साथ ही ऐसे साउंड करेगा। आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा। आज मैंने आपको सिखाया है सी मेजर स्केल एंड ए माइनर स्केल। ये दोनों स्केल की आप प्रैक्टिस करो। जैसे ही आपको ये अच्छे से समझ आ जाता है, ये आप प्रैक्टिस कर लेते हो, मैं आपको ऐसे ही बहुत कुछ सिखाऊंगा। ये तो बहुत सिंपल चीज है। मैं आपको इससे भी ज्यादा म्यूजिक थियोरी एंड जो भी आपका क्वेश्चन है, जो भी डाउट्स है, आप मेरे को कमेंट में लिख सकते हो ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ। आप इसको प्रैक्टिस करना। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू।